नमस्कार। हमारा आज का विषय है जो है जैसे हैं वैसे बनकर रहना, गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ इंसान दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि उनके इरादे बहुत नेक होते हैं और नेक इरादे वालों को अपने जीवन में किसी बुरे का भी बुरा करने की इजाज़त नहीं होती। वे विरोध तो कर सकते हैं परंतु किसी का बुरा कभी भी नहीं कर पाते। हर व्यक्ति अपने जीवन रास्ते की आसानी चाहता है, जिसके लिए उसे कभी ना कभी किसी ना किसी तरह का विरोध तो करना ही पड़ जाता है। और बहुत से लोग तो विरोध करने की बजाय बुराई में ही भर जाते हैं। दुनिया में शुद्ध मन का व्यक्ति अगर कोई हो, उसका दुनियादारी निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसे तो पग पग पर परेशानी आती है और इतनी परेशानियां आती हैं कि वह किसी को बयान भी नहीं कर पाता। शुद्ध मन किसी को चोट पहुंचाए बगैर मंजिल पर पहुंचना चाहता है, परंतु उसके रास्ते में अगर कांटे रूप मन आए, कांटे जिसके व्यक्ति के मन में कांटे ही कांटे हैं, उसके प्रति नफरत ही नफरत है, तो वे उन्हें रास्तों को पार करने के लिए उसे बचाव करने का ढंग ही सीखना पड़ता है। रास्ते में कीचड़ हो, मतलब बुराई से भरे हुए लोग मिल रहे हो, तो उसे अपने आप को संभल कर युक्ति से उनसे बचाकर निभाते हुए चलना होता है। रास्ते में आग का दरिया हो, मतलब वार करने वाले दुष्ट लोग आए, तो वह बिना स्वाहा हुए उसे पार करना होता है। उसे चतुराई से चलना होता है कि ऐसे लोगों के ऐसी मारना उस पर पड़े कि वह खत्म ही हो जाए। उसके रास्ते में पहाड़ जैसे ढीठ लोग आए, जो उसके अच्छे इरादों की को समझ ही ना पाए, उसकी निरादरी करते चले जाएं, तो ऐसे पहाड़ों पर चढ़कर उस पर से फिर उतरकर उसे आगे बढ़ना ही होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसी जैसी ऐसे नेक इरादे वालों के रास्ते में अड़चनें आती हैं, उसे दूर करने की युक्तियां उसे निकालनी ही आवश्यक हो जाती है, और वह भी पॉजिटिव तरीके से। क्योंकि जिसे पता है जितना समय उसे जीवन का प्राप्त हुआ है, उतने में ही जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना जरूरी है, तो वह इंतजार नहीं कर सकता। वह इंतजार जो बहुत लंबा होता है, वह भी ये देखने के लिए कि कोई कांटा बनकर उसके जीवन में आया, तो जब हटेगा या कोई इसे हटाएगा तो फिर रास्ता पार कर लेंगे। या जब कीचड़ आया उससे बचकर निकलने की बजाय कोई रास्ता निर्माण करेगा अच्छा सा, तब पार कर लेंगे। जहाँ आग का दरिया आया है तो सोचेंगे कोई आएगा जल पाएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तब पार कर लेंगे। जब पहाड़ों के बीच में कोई रास्ता बनाएगा तो निकल जाएंगे। ऐसा नेक इरादे वाले नहीं सोच पाते, वे तो रास्ता निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन आसान करना है, वह युक्तियों तो ढूंढता ही है, परंतु इतना इंतजार नहीं करता कि जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत इंतजार या एडजस्टमेंट या किसी तरीके का कोई ना कोई सल्यूशन देखा जा सकता है, परंतु अगर कोई सल्यूशन नहीं मिलता तो वहाँ उसे विरोध करना पड़ता है, और वह कर भी जाता है। जब जहाँ कुछ उसको सहना असह्य हो जाए, उसका वह विरोध करना कर देता है। अगर वह व्यक्ति शालीनता से विरोध करने वाला है, तो उसे प्रतिशोध की मार तो झेलनी ही पड़ती है, चाहे जितनी मर्जी शालीनता से किया हो। जिन्हें लगता है कि उनके मान को ठेस पहुंची है, क्योंकि अभिमानी इंसान कभी भी नहीं चाहता कि उसका कोई विरोध भी करे, चाहे वह मीठे शब्दों में अच्छे शब्दों में किया गया हो। अभिमानी इंसान कभी या बड़ी औकात कभी पसंद नहीं करती, इसीलिए उसे उनके
विरोध करने का नतीजा परिणाम जो है दुष्परिणाम के रूप में झेलना ही पड़ता है, क्योंकि हर किसी को अपने मान से इतना ज़्यादा प्यार होता है कि कोई भी अपने चुपचाप ऐसी विरोध को सहन नहीं करता, इसीलिए वह सजा देना शुरू कर देता है और कई तरह से नेक इरादे वालों को उसकी मार चुपचाप झेलनी पड़ती है, परंतु विरोध करना उसे आवश्यक हो जाता है। वह बहुत से लाभों से हाथ धोना पड़ता है उसे, परंतु वह विरोध फिर भी करता है। जिसका भी वह विरोध करता है वह सभी के सभी उसके रास्ते में परेशानियां, उलझने, दिक्कतें पैदा करते जाते हैं। और कोई अगर उग्रता से विरोध करने पर आ जाए नेक इरादों वाला, फिर तो उसकी जीवन तो फिर उसका लक्ष्य तो कभी पूरा हो ही नहीं पाता, क्योंकि वह उलझनों में उलझकर खुद को कमजोर मानते हुए जीवन लक्ष्य से भटक जाता है। जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्ति से स्नेह है वह हर उस परेशानी को दूर करने में खुशी महसूस करेगा, हर उस समस्या को सुलझाने में रुचि लेगा, हर उस हानि को झेलना अच्छा समझेगा, हर उस उलझनों से होने वाले समय बर्बादी से समझौता खुशी से करेगा जिन्होंने उसकी इस गुस्ताखी की बड़ी से बड़ी सजा दी है, या एक भूल के बदले में हजारों बदले लिए हैं, या हजारों अनुचित भावों से उसकी छवि बिगाड़ने वाले कर्म किए हैं, क्योंकि उसने अपनी मंजिल पकड़नी है। अगर उसने विरोध भी श्लीलता से किया है, श्लीलता का परिणाम भी उसे इतना गलत दिया गया है, तो वह इसे परमात्मा की रजा मानते हुए आगे बढ़ता है। कोई उसे क्यों नहीं समझ पाया या समझना चाहता, वह इस सब से दूर होकर सबको समझने में लग जाएगा कि किसी के इरादे कैसे हैं, क्यों वह ऐसी मार कर रहा है। अगर उन्हें आप अपने जीवन में बेतुकी दखलंदाजी करने से मना करते हो और वह व्यक्ति आपको कितना बेतुका साबित करने पर आ जाता है, तो ऐसे लोगों के इरादे उस व्यक्ति को स्पष्ट होने शुरू हो जाते हैं जिसके इरादे हर तरफ से नेक होते हैं। एक तरह से एक नेक इंसान का विरोध करना हमेशा जीवन में अच्छा ही रहता है, वह भी शालीनता से भरा हुआ, क्योंकि एक तो हर किसी का वह सत्य उसके सामने उजागर होने लग जाता है जो वह किसी को भी उजागर नहीं कर पाता। यानी कि चुपके से वार करने वाले सबसे अपने आप को छिपा कर रखते हैं, परंतु नेक इरादों वालों के सामने उनके हृदय की सच्चाई, उसके मन की गहराई में छिपी सच्चाई जो है वह उनके सामने बाहर आ जाती है। सिर्फ अपने दुश्मन के अलावा वह किसी को कुछ गलत नहीं देते, और नेक इरादे वालों को भी ऐसे लोग हैं जो वो दुश्मन बना लेते हैं, वह इन्हें माफ ही नहीं कर पाते। और नेक इरादे वाले को पता चल जाता है कि इन सब के इरादे जो है वे बहुत ही गलत हैं, और वह बच बचा कर जाना शुरू कर देता है। जो माफ करते हैं वही प्रेम करते हैं, और जो एक भी अनजाने में हुई भूल को माफ नहीं करते उनके मन में कभी प्रेम होता ही नहीं है। सच्चाई हर किसी के मन के भीतर होती है, बाहर किसी की पहचान नहीं की जा सकती। स्पष्ट रहना आम लोगों का काम नहीं है, ये गुड्डे गुड्डियाँ खेलने वाला कार्य नहीं। स्पष्ट लोग बहुत निडर होते हैं, अजय अभय और निर्भय होते हैं। ऐसे लोगों के विरोध से दुनियावी धन दौलत, कीमती वस्तुएं हाथों से छूटती हैं, परंतु रूहानी सुख, शांति, आनंद, परमानंद, संतोष जैसे दिव्य अनगिनत शक्तियां हाथों में आने लगती है। व्यक्ति को किससे ज़्यादा लगाव है ये उस व्यक्ति पर ही निर्भर करता है जो संसार में रह जाएगा, जहाँ उससे प्यार है जो साथ जाएगा। क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं, धन दौलत जो दुनिया में रह जाएगा,
अगर व्यक्ति उससे प्रेम करता है तो वह हर तरह का विरोध छोड़ जाएगा। जैसा है वैसा दुनिया के सामने खुद को दिखा ही नहीं पाएगा, ना ही स्पष्टता से विचरण कर पाएगा। और जो इंसान अपने वह प्राप्तियां ईश्वर के पास लेकर जाना चाहता है, जो वह है वैसे की स्पष्ट भावों से जो उसका जीवन लक्ष्य है उसकी, तो वह निर्णय ऐसे लेता है जो बीच का रास्ता हो। और बीच का रास्ता हमेशा विरोध करना ही होता है। जो जीते जी एक तरह की वह साधना है कर्म योगी की, जिसे करते समय इच्छाओं का, बहुत सी इच्छाओं का मोह त्याग करना पड़ जाता है और उन इच्छाओं की जरूरत से ज़्यादा की तलब पैदा करते जाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी वह ज़रूरतें ही ख़त्म कर देते हैं जो उसे कमज़ोर बनाती हैं। धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। कृपया सब्सक्राइब भी जरूर करना। हमारी जो एक नई शुरुआत हुई है जीवन के सत्य को पेश करने की, उसमें उत्साह मिलेगा और आपका एक अच्छा योगदान हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।